मसीह होने के नाते प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, चर्च जाना, प्रभु भोज लेना, स्तुति करना, धन्यवाद देना, दूसरों को सुसमाचार सुनाना, ये तो हमारे एक कर्तव्य है। मसीह होने के नाते हमारी लाइफ में होने ही चाहिए। हम यहां पर सीख रहे हैं विश्वास के बारे में कि प्रार्थना बहुत बोलने से नहीं सुनी जाती, प्रार्थना विश्वास से सुनी जाती है। विश्वास की प्रार्थना में आप प्रार्थना नहीं करते, आप बोलते हैं। कहते हैं यदि तू पहाड़ को कहे, बोले उसे कहे कि उखड़ जा, तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा, उखड़ जाएगा वहां से। और जब आपने पता है आप रोज खोजने वाले विश्वासी बन के चल रहे हैं, फिर आप कहते, फिर आप रिक्वेस्ट नहीं करते, फिर आप प्रेयर नहीं करते, फिर आप केवल कमांड करते हैं, तो आपको पता है वो अपना जिम्मेवारी पूरे करेगा। मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं, मैं उसे खोज रहा हूं, वो अपना रोल पूरा करेगा। तो इस समय जब आपके सामने पहाड़ है, तो आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करते, आप उसके सामने बक बक नहीं करते, आप उसके सामने लंबी प्रार्थना नहीं करते, आप सिर्फ पहाड़ को कहते हैं यीशु के नाम में उखड़ जा, और वो उखड़ने के लिए पहले ही तैयार है। हालेलुया। जब पतरस ने भिखारी को कहा देने के लिए मेरे पास नहीं है, जो कुछ है तुझे देता हूं यीशु नासरी के नाम में, उठ। अब पतरस ने बोल दिया, विश्वास से कह दिया, प्रार्थना नहीं की उसने पता है वो प्रार्थना की है ऊपरी कोठड़ी में, समझ पा रहे हो, वो धार्मिकता के कार्य पूरे हैं। अब वो नीचे उतरा, वो सीधा करे उठ और चल। अब पतरस को पता है केवल बोलना नहीं है, विश्वास से मैं बोल तो गया हूं, विश्वास कर्मों के बिना भी मुर्दा है। जैसे ही पतरस ने उसे उठाया, तुरंत उसने उठा और उसने देखा कि वो चल पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को वचन देता है, फिर आप क्रिया करते हैं, विश्वास का कदम उठाते हैं, विश्वास से कार्यों को शुरू करते हैं, और प्रभु फिर उसे सफल करता है। तुम्हारे विश्वास के चैलेंज आएंगे ताकि तुम उस समय तुम धार्मिकता को पकड़े होंगे, और तुम जब धार्मिकता को पकड़े रहोगे, अय्यूब के सामने विश्वास के लिए चैलेंज आया, क्या किया अय्यूब ने, क्या पकड़ा हुआ, धार्मिकता पकड़ी हुई थी। उसने कहा फिर भी मैंने कोई पाप नहीं किया, अब्राहम मेरी हजूरी में चलता जा, सिद्ध होता जा। अब अब्राहम के लिए प्रभु देख रहा था, सिद्धता। और जब सिद्धता की ओर वो जा रहा था, प्रभु ने वो कार्य कर पाया उसके ऊपर, जो महान कार्य आज आप देखते हैं। हालेलुया। अपनी धार्मिकता के सब चीजों को चेक करो, अपनी मिनिस्ट्री का टाइट चेक करो, अपनी लाइफ का टाइट चेक करो, अपने रोजे चेक करो, अपनी प्रेयर लाइफ चेक करो, अपनी बाइबल रीडिंग चेक करो, अपनी कमियों को देखो। कोई चीजें जो अभी भी नहीं आपने 26 में भी लेके चल रहे, उन्हें छोड़ो, उनसे लड़ो। फिर आप जो आपने 25 में नहीं छोड़ा, जब 26 में आप उसे छोड़ रहे हैं, तो 2026 में आप वो प्राप्त करेंगे जो 25 में नहीं प्राप्त कर पाए। कई बार प्रभु ने आपको वो चीजें देनी तो होती है, जब आप धार्मिकता को नहीं बढ़ाते, सिद्धता की ओर ध्यान नहीं देते, और आप कहते मेरा विश्वास परखा ना जाए, परीक्षाएं ना आए, फाइट मेरे सामने ना आए। प्रभु आपको कहता मैं जी आशीष दूंगा तो सही, पर 28 में 29 में मैं से जल्दी नहीं दे सकता, अभी इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है इसकी, वो इसको मैं 1 सिक्का दूंगा, 2 दूंगा, पर 5 नहीं दूंगा मैं। तो क्या आप पहले से आज तैयार हो रहे हैं विश्वास की शिक्षा को जनवरी महीने में सुनकर आगे बढ़ने के लिए? आज के वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करें, बोले प्रभु आज का वचन मेरे विश्वास को और बढ़ाए, मैं विश्वास से बड़े बड़े कामों को कर सकूं। जैसे हम इन विश्वास के कामों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो जनवरी महीने में हुए हैं, जो हमारी सोच में नहीं थे, हमारी समझ में नहीं थे, तेरे अनुग्रह ही की दृष्टि से, हम हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारा बल नहीं, ये हमारी ताकत नहीं, हमारी काबिलियत नहीं, ये प्रभु की ग्रेस है, ये वो अभिषेक है जो एक मेंटर के साथ फेथफुल बने रहने के द्वारा आपके ऊपर आता है, और प्रभु अनुग्रह करता है, वो ग्रेस आपको देता है। प्रभु हम आपका थैंक्स करते हैं इस अनॉइंटिंग के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोले आमीन। तो आज जो जनवरी महीने हम विश्वास की शिक्षा को सुन रहे हैं, तो आज हम उसका आखिरी हिस्सा कंप्लीट करेंगे। विश्वास के विषय में आज लास्ट पार्ट हम उसे कंप्लीट करेंगे, और आप सीखेंगे आज फिर से विश्वास के बारे में। तो आज का टॉपिक है विश्वास और प्रार्थना। हालेलुया।
अगर आप इसे लिख चुके हैं तो निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेकर 7 आयत तक। यहां पर उसने कहा, जब तू प्रार्थना करे, उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, मतलब प्रार्थना आपके लिए इतनी जरूरी है, मतलब वो करना ही है। जब तू प्रार्थना करे अपने समय में, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोले आमेन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इस चीज को लाइन कर लेना कि उनको लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हम यहां पर सीख रहे हैं विश्वास के बारे में, तो यहां पर पहला वचन हमें यह सिखा रहा है कि प्रार्थना बहुत बोलने से नहीं सुनी जाती, प्रार्थना विश्वास से सुनी जाती। पहले प्रार्थना नहीं, पहले विश्वास। पहले विश्वास आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बोलने से प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बहुत बोलने का मतलब, मान लो अगर आपके सामने यहां पर कुछ विषय आ गया, कुछ इमरजेंसी केस आ गया, तो क्या आप जो 5 मिनट में, बहुत इमरजेंसी उसमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो क्या आप 1 घंटे की प्रार्थना करेंगे वहां पर? जब 3 घंटे प्रभु के साथ बैठने के लिए जाओगे, जब आत्मा से परिपूर्ण होने का वेट करोगे, जब अपने आप को चार्ज करोगे, पहले धन्यवाद बोलोगे, फिर स्तुति करोगे, फिर धन्यवाद बोलोगे, फिर कुछ गैर जुबान में प्रार्थना करोगे, जब 2-4 फिर बाइबल वचन पढ़ोगे और अपने आप के अंदर एक विश्वास को पैदा करने की कोशिश करोगे, और फिर आओगे जब तक समय निकल चुका होगा। वहां पर वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा है, कहता है विश्वास। विश्वास की प्रार्थना में आप प्रार्थना नहीं करते, आप बोलते हैं। उसने कहा यदि तू पहाड़ को सामने देखकर कहे कि उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। पहाड़ के सामने जाके प्रार्थना करे नहीं, पहाड़ के सामने जाकर प्रार्थना करे नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद से शुरू करता हूं, स्तुति करता हूं, फिर एक गीत गाता हूं, फिर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, फिर मैं अपने के लिए प्रार्थना करता हूं, फिर आखिर में प्रभु तेरे पास आया हूं इस विषय को लेकर, नम्रता सहित दीन होकर। नो, कहता है यदि तू पहाड़ को कहे, बोले उसे बोले, उसे कहे कि उखड़ जा, तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा, उखड़ जाएगा वहां से। कहने के लिए आपको वहां पर प्रार्थना की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रार्थना की बात आप कहते, क्या आप ये कहना चाहते कि प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, जब लंबी प्रार्थना नहीं करना चाहिए? नो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रार्थना तो आपका हिस्सा है ही लाइफ का। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, मतलब प्रार्थना तो करनी, वो तो तेरी एक रूटीन का, डेली का कार्य है। मसीह होने के नाते प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, चर्च जाना, प्रभु भोज लेना, स्तुति करना, धन्यवाद देना, दूसरों को सुसमाचार सुनाना, ये तो हमारे एक कर्तव्य है। मसीह होने के नाते हमारी लाइफ में होने ही चाहिए। पर उसने कहा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तुम्हारे सारे जो धार्मिक कार्य हैं, मसीह होने के नाते ये धार्मिक कार्य हैं, और उसने कहा ये होने चाहिए। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, जब तुम धार्मिक कार्य को करते हैं तो वो तुझे फल देता है उसका। ये धार्मिक कार्य सभी जरूरी है। कई मसीह लोग इसे नहीं करते। रेगुलर चर्च आना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, बीज बोना, लगातार प्रभु की हुजूरी में जाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, ये धर्म के काम है, ये धार्मिकता के काम है। अगर आपको मसीह ने आपको धर्मी बनाया है, मसीह में होके आप धर्मी बनाए गए हैं, तो आपके अंदर धार्मिकता के फल कहां है, धार्मिकता के काम कहां है? तो ये आपके धार्मिकता के काम है जो निरंतर चलते रहने चाहिए ताकि आपको फल मिले। कई मसीह होके हम धर्मी बनाए गए हैं मसीह के द्वारा, पर धार्मिकता के काम कई लोग नहीं कर रहे, शरीर में जी रहे हैं, अपनी लालसाएं अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं।
आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, और फिर उनकी लाइफ में फल नहीं बढ़ता, क्योंकि वो धर्म के कामों को फल देता है। जब आप धर्म के काम करते हैं, उसका वो प्रतिफल आपको देता है। यहां पर लिखा है उनको, जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर पिता तुझे प्रतिफल देगा, प्रतिफल देगा। जब तू धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा, धार्मिकता को, तो तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए यहां पर ये भी आप सीख रहे हैं कि आपको अपने धार्मिकता के कार्य बढ़ाने हैं। धार्मिकता के कार्य, वो किसी की मदद करना हो सकता है, वो विधवाओं की हेल्प हो सकता है, अनाथों की हेल्प हो सकता है, किसी को कपड़ा देना हो सकता है, खाना देना हो सकता है, किसी के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, किसी की मदद करना हो सकता है। दूसरों के प्रति धार्मिक कार्य और अपने प्रति जो धार्मिक जिम्मेवारियां हैं, दोनों को, दूसरों के प्रति और अपने। और जब आप इन कार्यों को बढ़ाते हैं, इसी तरह से प्रभु आपको ग्रेस देता है, आपको ब्लेस करता है, जब आप धार्मिकता के कार्यों को बढ़ाते हैं। आपको पता है लास्ट साल हमने 130 फास्टिंग में जब जा रहे थे, तो वो उसमें बहुत से धार्मिकता के कार्य किए गए टीम के द्वारा, चर्च के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो उसका प्रतिफल मिला, हमें ग्रेस मिला। और आज हम ब्रांचों को जब खुलता हुआ देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ये ग्रेस है। आपको धार्मिकता के काम व्यर्थ नहीं है, ये करने होते, फास्टिंग रखना, प्रेयर करना, बोना अपने आप को, फिर प्रभु आपको ग्रेस देता है। हालेलुया, धार्मिकता के काम। तो यहां पर जो हम यहां पर सीख रहे हैं कि प्रार्थना तो आपकी जरूरी है, वो तो आपके धार्मिकता के काम है, पर उसके बीच में कहता है, यहां पर हम विश्वास को कहते हैं, कहता है प्रार्थना करते समय तुम बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहां पर वो समझाना चाहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रार्थना नहीं, वो यहां पर अपने पहाड़ को कहने की बात कर रहा है, उसे कहे विश्वास के साथ, अगर उखड़ जा तो वो हो जाएगा। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, पहले आप सीख चुके कि पहले विश्वास फिर प्रार्थना। अब आप सीखेंगे कि बहुत बोलने से नहीं, पहले विश्वास को आपको अपनी जिंदगी में लेना है। अब अगले वचन को अब यहां पर सीखेंगे, इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ऊपरले वचन में भी आपने प्रतिफल देखा, और उसने कहा वो तुझे गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। निचले वचन को जो अब पढ़ रहे इब्रानियों, यहां पर भी कहता है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। इसका मतलब वो प्रार्थना के लिए मना नहीं कर रहा है, वो कहता है प्रार्थना में तुझे खोजना है, गुप्त में जा जब तू प्रार्थना करे। और प्रार्थना में तेरा ध्यान क्या होना चाहिए? पास का कार्य अलग चलता रहता है और प्रार्थना आपकी एक धार्मिक क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। कई लोगों की लाइफ में ये धार्मिक क्रिया ही नहीं है प्रार्थना, पर यहां पर कहता है प्रार्थना अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप प्रार्थना में प्रभु को लगातार निरंतर खोजने वाले रहते हैं, फिर आपको किसी भी समय आने वाले हालात को कहने के लिए आपको 1 घंटा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। समझ पा रहे हैं? आप कहते हैं मैंने रोज प्रभु को खोजा है अपने गुप्त कोठड़ी में, मैंने उसको ढूंढा है, मैंने उसको खोजा है, और उसने मुझे, खोजने वालों को, मुझे प्रतिफल मेरा ऑलरेडी मेरा फिक्स है, क्योंकि उसने कहा खोजने वालों को प्रतिफल दूंगा। तो मैं रोज तो उसको खोजता हूं, दिन, दोपहर और रात, 3 टाइम मैं तो उसे खोजता हूं। तो आपको पता है वो अपना जिम्मेवारी पूरे करेगा, मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं, मैं उसे खोज रहा हूं, वो अपना रोल पूरा करेगा। तो इस समय जब आपके सामने पहाड़ है, तो आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करते, आप उसके सामने बक बक नहीं करते, आप उसके सामने लंबी प्रार्थना नहीं करते, आप सिर्फ पहाड़ को कहते हैं यीशु के नाम में उखड़ जा, और वो उखड़ने के लिए पहले ही तैयार है। हालेलुया, क्योंकि आपने इसे खोजा है। हालेलुया। तो खोजने से विश्वास का प्रतिफल है। विश्वास में अपने हिस्से का आपको काम करना है। तो इस विश्वास में अपने हिस्से का काम क्या है? आपको प्रभु को खोजना है। और जब आपने पता है आप रोज खोजने वाले विश्वासी बन के चल रहे हैं, फिर आप कहते, फिर आप रिक्वेस्ट नहीं करते, फिर आप प्रेयर नहीं करते,
फिर आप केवल कमांड करते हैं, आप उस पहाड़ को केवल आज्ञा देते, केवल बोलते हैं हालातों को, और वो कहना मानते आपका। हालेलुया। इसीलिए अगर ये खोजने वाला शब्द आपकी प्रेयर कंटिन्यू नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बी अलर्ट। आप अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपके सामने कल कोई पहाड़ खड़ा है, कोई मुसीबत खड़ी है, तो आप उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप केवल वहां पर प्रेयर करने वाले तब शुरू करोगे जब वो सामने पहाड़ खड़ा है। तब वो इमरजेंसी वाली प्रेयर आपके लिए काम नहीं आएगी। आपको पहले से उसके लिए तैयार रहना है, अपनी इस धार्मिक क्रियाओं को करते रहना है। फिर आपको पता है जिंदगी में बहुत से पहाड़ तो आएंगे, पर आपको पता है मैं पहले से तैयार हूं उन्हें कहने के लिए और उखाड़ने के लिए। हालेलुया। और आगे है याकूब 5:15, यहां पर है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया तो वह क्षमा हो जाएगा। यहां पर कहा गया है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा। उसने ये नहीं कहा प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, उसने कहा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तो विश्वास की प्रार्थना से कैसे आएगा, कैसे होगा? विश्वास की प्रार्थना कैसे होती है? लिखित वचन से। हालेलुया। जब आपका ध्यान लिखित वचन पर रोज रहता है, इसीलिए पिछले 1-2 सरमन्स में आपने लगातार सुना कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लिखित वचन पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। जब आप रोज कोई ना कोई वचन पढ़ते रहते, सुनते रहते हैं, पुरानी फेथ सीरीज को सुन लो। अगर आपको विश्वास के बारे में और सीखना है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, फेथ सीरीज, होली स्पिरिट सीरीज, सब तरह के अलग अलग टॉपिक पर सारे एक ही वचन है। तो आप उन्हें लगातार रोज 2-3 वचन विश्वास के बारे में सुनो, उसमें खोलकर फेथ के बारे में सुनते। जब आप सुनते रहते हैं आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है। आप वचनों को 2-3 रोज वचन सुनो, क्या हो जाएगा? आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप वचन को सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो जब आप वचन को सुनते जा रहे हैं, रोज अपनी धार्मिक क्रियाओं में चलते जा रहे हैं और रोज प्रार्थना ऑलरेडी करते जा रहे हैं, तो अब अगर आपके सामने पहाड़ होगा, आप उसके सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उस पहाड़ को देखकर पीछे जाके बाइबल को नहीं खोलेंगे, सीधा आप उस पहाड़ को कहने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। तो कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाए। तो कैसे बढ़ेगा विश्वास? लगातार शिक्षा पाने से, सुनते रहने से, सुनते रहने से, शिक्षा पाने से। एक बार सुनने से नहीं, लगातार सुनने से आप विश्वास के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, यहां पर विश्वास केवल कहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है मत्ती की किताब उसका 11:23, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया गया? तू तो अधोन लोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम और अमोरा में किए जाते तो वह अब तक बना रहता। सामर्थ के काम, विश्वास के सामर्थ के काम, कहते जो वहां पर किए गए। हालेलुया। सामर्थ के काम कैसे उत्पन्न होते हैं? विश्वास से। हालेलुया। तो विश्वास जो ईश्वरीय सामर्थ है वो कैसे काम आती है? जब आप परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण में बुलाया है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने हमें उसकी पहचान के द्वारा वो सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है। ईश्वरीय सामर्थ कहते जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, जो ईश्वरीय सामर्थ है, पर उसका कारण क्या है? विश्वास। पर कई वक्त आप
वचनों का उपयोग करते और आप कहते मेरा विश्वास काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने अपने विश्वास को जीवित नहीं किया। पहला पत्र 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो यहां पर क्या लिखा है? वह पापों के लिए मरा, क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? अब क्रूस की सामर्थ्य एक व्यक्ति के लिए विश्वास के रूप में काम करती है। जो जीसस ने क्रूस पर किया, हम उसे विश्वास से उन वचनों को लेते हैं। यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, आप इस वचन को लेते हैं। पर आप इन वचनों को लेने से पहले इस वचन को समझे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्या आप पापों के लिए मर चुके हैं? क्या आप धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं? क्या आप धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं? प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, बीज बोना, दशमांश रोकना ना। कई बार लोग चाहते 2026 में मैं ऐसा बढ़ूं जो कभी नहीं बढ़ा। अगर आपके बोना वही है, अगर आपकी अटेंडेंस वही है प्रभु की हज़ूरी में जो 25 में थी, अगर आपके कर्म वही चल रहे हैं जो 2025 में थे, तो 2026 में आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। जैसे मैंने आपको वर्ड दिया था कि अगर जो कुछ आपने 2025 में नहीं पाया, 2026 में आप पाएंगे। तो ये कैसे पूरा होगा? जो आपने 2025 में नहीं छोड़ा, अगर 2026 में आप उसे छोड़ दें, तो आप जो 2025 में आपने नहीं पाया, 2026 में आप पाएंगे। हालेलुया। और अगर आप इस भविष्यवाणी को ही घोषणा करते रहे, जैसे ये वचन को, प्रभु तू मेरे पापों को देह पर लिए, तूने क्रूस पर जान दे दी, प्रभु चढ़ गया, प्रभु तेरे ही मार खाने से मैं चंगा हो गया। पर आप धार्मिकता को में जीवन ना बिताएं। वो तेरे लिए मरा कि तुम धार्मिकता में जीवन बिताओ। ओके, तुम धार्मिकता में जीवन में नहीं बिता रहे और तुम कह रहे अगला वचन, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और तुम कहते मैं इस वचन को रोज यूज करता हूं, मेरी लाइफ में पूरा क्यों नहीं होता? क्या लिखा? फिर से पढ़े, वे आप ही हमारे पापों को देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। अब तुम कह रहे वे आप ही हमारे लिए पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दे के मर गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपने बीच में मिस कर दिया। वे वचन काम क्यों नहीं कर रहा है? जिससे तुम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताओ। और क्या तेरे धार्मिकता के काम कंटिन्यू है? लगातार चर्च जाना, लगातार रोज बाइबल पढ़ना, प्रभु भोज में शामिल होना, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना, बीज बोना, अपने स्पेशल बीजों को बोना। क्या तेरे धार्मिकता के काम कंटिन्यू है? क्या वो चल रहे हैं? अब बिना धार्मिकता के कामों के कारण आप उस वचन को बोलते जा रहे हैं, उसके कोड़े खाने से, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, उसी के मार खाने से मैं चंगा हो गया। इसीलिए अपने धार्मिकता के कामों को बढ़ाओ, तुम उसका फल देखोगे, ग्रेस मिलेगी तुझे लाइफ में आगे 2026 में। तो 2025 में जो नहीं छोड़ा आपने, जो फोन नहीं छोड़ा, जो बेविचार नहीं छोड़ा, जो पवित्रता के लिए नहीं सीरियस हुए, जिन्होंने अपनी कमजोरियों को नहीं त्यागा, अपने गुस्से को, जेलसी को, चोरी को, नफरत को, जो कुछ भी आपकी कमजोरी हो सकती है, तो 2026 में उसे छोड़े। तो 2025 में आपको नहीं मिला, 2026 में मिलने के लिए तैयार है ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए। धार्मिकता के फलों को, जो धार्मिकता आपने 2025 में नहीं बढ़ाई, उसे 2026 में बढ़ाएं, उसे 2026 में अपनाएं, उस धार्मिकता को अपनाएं। लेकिन जिससे तुम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन। अभी भी कुछ लोग पापों के लिए नहीं मरे। कोई अपनी बीड़ी के लिए नहीं मरा, कोई अपनी आंखों के अभिलाषा के लिए नहीं मरा, कोई अपने किसी की बुराई चुगली सुनने के लिए उसके कान नहीं मरे, किसी की आंखें अभी तक नहीं मरी, किसी के हाथ अभी तक नहीं मरे, किसी की जुबान अभी तक नहीं मरी, किसी का हृदय
अभी तक नहीं मरा, जो कड़वाहट और ईर्ष्या और जलन और मैं से भरा हुआ और घमंड से भरा हुआ, अभी तक वो नंबर नहीं हुआ, अभी तक वो बदला नहीं है, मरा नहीं अपने आप के लिए। इससे तुम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। फिर कहता है उसी के मार खाने से। तो याद रखो, धार्मिकता आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वचन को पूरा होने के लिए, क्योंकि लिखा वो पापी की नहीं सुनता। इसलिए अपनी धार्मिकता के कार्य को बढ़ाएं, इसे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं आपकी अधिक सुनी जाए, आपकी बहुत सी प्रार्थना के उत्तर आए, तो धार्मिकता बढ़ाएं। फिर आप प्रार्थना के उत्तर के लिए लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करते, आपको पता है धार्मिकता में हूं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप पहाड़ को बोलते हैं, जहां जो स्वर्गीय स्थानों में आपको सब कुछ दे दिया गया, बस आप उस पर कब्जा करते हैं और लेते हैं और उसे थाम लेते हैं। हालेलुया। तो यहां पर इफिसियों 1 की 19 और 20, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। क्या लिखा है? उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। सामर्थ किस में महान है? किसके लिए वो सामर्थ है? जो उस पर विश्वास करते हैं। उसकी सामर्थ हम में जो उस पर विश्वास करते, कहते हैं हम में जो उस पर विश्वास करते हैं। और विश्वास धार्मिकता के बिना काम नहीं करता। समझ पा रहे? अब अकेले फेथ को, जो आपने बीती सीरीज में सुना था फेथ में, कि आपका केवल फेथ काम नहीं करता, आपकी धार्मिकता, आपकी धार्मिकता कैसी है कि आप धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आप धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं, फिर फेथ आपका काम करता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है उसकी सामर्थ। आपको पता है किसके लिए? आप कहते प्रभु बड़ा महान है। आपने एक भजन गा रहे थे ना आज कि प्रभु बड़ा महान है, तेरे नाम में ये हो, प्रभु तेरे नाम में वो होता है, यीशु तू है महान, तू सामर्थी काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा हाथ। हाँ, वो कहते हैं हाँ ठीक है। अब कहते हैं हाँ वो महान है। यहां पर भी वो कहते हैं उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। अब वो तो महान है, बड़ा सामर्थी, पर किसमें वो सामर्थ काम करती है? जो विश्वास करते हैं। सामर्थ वो किसमें काम करती है? जो विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास? जो धार्मिकता के साथ हो, जो वचन को पढ़ने, लगातार सुनने में के द्वारा अंदर पैदा हुआ हो, उसके वचनों के ऊपर विश्वास, पढ़ते और सुनते रहने के द्वारा, उस विश्वास की यहां पर वो बात कर रहा है। कितनी महान है, कहता है उसकी शक्ति के प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव से। तो उसकी शक्ति का प्रभाव आता है उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरो हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, उस कार्य के अनुसार। तो ये शक्ति कैसे काम करती है? सामर्थ, क्योंकि उसने शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो मसीह में किया के मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान पर, मुर्दों में से जी उठा और स्वर्गीय स्थानों में विराजमान। इस कारण वो सामर्थ हमें मिली, पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी गई। और आपको पता है कि पवित्र आत्मा की ये चाहत होती कि वो अपनी सामर्थ अपने लोगों में उंडेले। आपने जब अन्य भाषा का वरदान पाया, आप वो ऐसे ही आपका मुंह नहीं खुल गया। कई लोग आज तक वो नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो आराधना कर रहे हैं और मुंह खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कुछ होगा और मुंह खुलेगा, जबकि हर एक वरदान विश्वास से आता है। वरदान तुझ में है, विश्वास से वो एक्टिवेट हो जाता है। तुम विश्वास से मुंह खोलते हो कि आत्मा का मुझ में बहाव आ चुका है, आप मुंह खोलते हो और आपके अंदर से वो निकलने लगता है। आप कहते हैं, फिर अब आप सुन रहे हैं, अपना ही निकला, आप कहते हैं ये अलौकिक है, ये वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं।
जब पतरस ने भिखारी को कहा देने के लिए मेरे पास नहीं है, जो कुछ है तुझे देता हूं यीशु नासरी के नाम में, उठ। अब पतरस ने बोल दिया, विश्वास से कह दिया, प्रार्थना नहीं की उसने ये नहीं कहा प्रभु बैठिए थे मैं प्रार्थना करता, हे पिता तू बड़ा अनुग्रह है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपा करने वाला परमेश्वर, आज इस अदरंगी उत्ते कृपा करना प्रभु, असी रोज तेरी गल्लां उत्ते चलदे आ मनदे आ प्रभु। उसने पता है वो प्रार्थना की है ऊपरी कोठड़ी में, समझ पा रहे हो, वो धार्मिकता के कार्य पूरे हैं। अब वो नीचे उतरा, वो सीधा करे उठ और चल। अब पतरस को पता है केवल बोलना नहीं है, विश्वास से मैं बोल तो गया हूं, विश्वास कर्मों के बिना भी मुर्दा है। जैसे ही पतरस ने उसे उठाया, अब उसे नहीं पता कि उठ और अब क्या करना है उसे, उसने कहा उठ और चल। पतरस ने उसे जब उठाया और तुरंत उसने उठा और उसने देखा कि वो चल पा रहा है, हालेलुया। तो अगर केवल वो बोलता, उसने वो कार्य को किया, उठाया। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को प्रभु ने कहा हाथ बढ़ा, सूखे हाथ वाले ने हाथ को बढ़ाया और वो उसका हाथ सीधा हो गया, हालेलुया। परमेश्वर को वचन देता है, फिर आप क्रिया करते हैं, विश्वास का कदम उठाते हैं, विश्वास से कार्यों को शुरू करते हैं और प्रभु फिर उसे सफल करता है, हालेलुया। और प्रभु उसे फिर आपके जीवन में उंडेलता है, हालेलुया। यहां पर फिलेमोन की किताब पढ़ेंगे, एक इशे, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। यहां पर पौलुस कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना। यहां पर जो अब देखिए, सच्ची प्रार्थना ज्ञान से शुरू होती है। आपने ज्ञान के बारे में सीखा कि सच्ची प्रार्थना ज्ञान से शुरू होती है। जो कुछ आप कहोगे वो हो जाएगा, ना कि प्रार्थना करने की बात है वहां पर, इसका पालन करना है। गलत प्रार्थना विश्वास को नष्ट करती है, कि जो बिना धार्मिकता के है तो वो विश्वास को नष्ट करती है। सच्ची प्रार्थना ज्ञान से शुरू होती है। आपने ज्ञान को पाया आज कि केवल उसके कोड़े खाने से पहले वो ये कह रहा है तू इसलिए तेरे लिए मरा कि तुम धार्मिकता में जियो। तो तुम्हारा ध्यान धार्मिकता को बढ़ाना हो। लिखा है वो पुराने नियम में कि वो धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा, अंत के दिनों में वो धार्मिकता को बढ़ाएगा, लोगों के बीच में धार्मिकता को बढ़ाएगा। जब लोगों के बीच में धार्मिकता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? वो विश्वास के महान काम देखेंगे। अंत के दिनों में ऐसे सामर्थ्य नहीं आएगी जिंदगियों में, पहले धार्मिकता को बढ़ेगी आपकी जिंदगी में। जब धार्मिकता बढ़ेगी फिर वो सामर्थ्य बढ़ेगी कलीसियाओं में, फिर वो सामर्थ्य से दुनिया जीती जाएगी। सब उस पर्वत की ओर फिरेंगे, यहोवा के पर्वत की ओर, क्योंकि धार्मिकता को बढ़ाने के कारण वो ऊंचा किया जाएगा, हालेलुया। तो इसलिए विश्वास तब काम करना शुरू करता है, कर देता, जब आप अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं, हालेलुया। जब आप उसे स्वीकार करते हैं। उसने कहा यदि तू पहाड़ के पास जाकर उसे कहे और मन में संदेह ना करे और ये विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो तेरे लिए वैसा हो जाएगा। इसलिए संदेह, इस वचन को जब तक आप अपनाएंगे नहीं, इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो ये काम नहीं करेगा, हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति था और उसने कहा यदि तू विश्वास करे और पहाड़ से कहे उखड़ जा, तो और शक ना करे, संदेह ना करे, तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। अब ये शक ना करें, इस पर काम करने पर लोगों को महीने और सालों लग जाते हैं। पर अगर आप इसे आज के वचन को समझ गए, शिक्षा को, ज्ञान को, कि आपको धार्मिकता को बढ़ाना है, धार्मिकता शक को खत्म कर देता है। वो तेरे लिए मरा कि तुम धार्मिकता में जीवन में, जब तू प्रार्थना में, वचन में, धार्मिक क्रियाओं में कंटिन्यू हो, आत्मिक क्रियाओं में,
तो तुम फिर कहते हो हालेलुया, और प्रभु आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। याकूब 1:2 और 4 को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब तुम्हारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं नाना प्रकार की, किसी ना किसी लाइफ में कोई ना कोई परीक्षा चल रही होगी, किसी की लाइफ में कोई परिस्थितियां चल रही होंगी, कोई हालात चल रहे होंगे। कहते जब तुम परीक्षा में पढ़े तो उसे आनंद की बात समझे, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है कि तुम, कहते ये ध्यान से देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। याद रखो, विश्वास का चैलेंज प्रभु आपको देना चाहता है कि आपका जब विश्वास परखा जाता है, परिस्थितियां आएंगी, उस समय मतलब मैंने कहा आपको पहले से तैयार होना है अपनी हर चैलेंज के लिए, हर परिस्थिति के लिए। क्योंकि जिंदगी में अगर आगे जाना है तो फाइट आएगी। वो फाइट आपका गिर जाना हो सकता है, आप उठने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो फाइट आपका फाइनेंस लॉस हो जाना हो सकता है, आप अब उसे सेट करने के लिए काम करना पड़ा, आपको जॉब बढ़ानी पड़ी, वर्क बढ़ाना पड़ा अपना। वो फाइट आपकी कोई बीमारी आ गई हो सकती है जिसके लिए आपको घूमना पड़ रहा है हॉस्पिटल्स में। पारिवारिक मसला हो सकता है, किसी भी तरह का कोई मसला हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा हो सकता है। किसी भी तरह की वो फाइट जब आपकी जिंदगी में आती है, कहते जब व्यक्ति बीज को बोता है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, पर जब उसे फल मिलता है वो आराम पाता है, चैन पाता है। उसे मेहनत करते देखते हैं। इसी तरह जब आपकी लाइफ में फाइट आती है, वो आपको अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए होती है, पर उस समय क्या आपके पास विश्वास मौजूद है? इस साल के अगले बाकी जो 11 महीने बाकी हैं, क्या उसके लिए आपके पास विश्वास है? तो क्या उसके लिए आपके पास विश्वास है? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। तुम्हारे सामने चैलेंज आने होते हैं ताकि तुम धीरज में परखे जाओ कि तुम सिद्ध हो कि नहीं। कई लोग हालातों में परखे जाते हैं और वो प्रभु देखता है, ये हालात आया, वो हालात आया, ये धीरज नहीं रख पाया, इसने वेट नहीं किया, ये बदल गया, ये गिर गया, ये पीछे हट गया, ये ढीला हो गया, और वो अब आपको बेस्ट नहीं दे सकता। वो आपको कुछ देगा, पर वो आपको बड़े प्लान, बड़ी योजनाएं, बड़ी आशीषें आपकी जिंदगी में नहीं उंडेल सकता, क्योंकि आपके विश्वास के परखे जाने से आपके अंदर धीरज उत्पन्न नहीं हुआ और आपने सिद्धता को नहीं पकड़ा। वही धार्मिकता और सिद्धता, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। तुम्हारे विश्वास के चैलेंज आएंगे ताकि तुम उस समय तुम धार्मिकता को पकड़े होंगे, और तुम जब धार्मिकता को पकड़े रहोगे। अय्यूब के सामने विश्वास के लिए चैलेंज आया, क्या किया अय्यूब ने? क्या पकड़ा हुआ? धार्मिकता पकड़ी हुई थी। उसने कहा फिर भी मैंने कोई पाप नहीं किया। दुख में भी प्रभु का इनकार नहीं किया, अपने विश्वास से बाहर नहीं आया, उसने धार्मिकता को पकड़ा रहा। उसने जब धार्मिकता को पकड़ा रहा ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। अब्राहम मेरी हजूरी में चलता जा, सिद्ध होता जा। अब अब्राहम के लिए प्रभु देख रहा था सिद्धता। और जब सिद्धता की ओर वो जा रहा था, प्रभु ने वो कार्य कर पाया उसके ऊपर जो महान कार्य आज आप देखते हैं। हालेलुया। सिद्धता के ऊपर जोर दे दो, सिद्ध होता जा। इस वचन ने मुझे बहुत संभाला जब मैं अपने 5 साल अपनी मसीह लाइफ की तैयारी में था। मैं काम करता होता था, मुझे ये आना है मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। ये वचन मुझे संभालता जाता था। पर सोचो, अगर मैं उस समय प्रचारों को ना सुनता होता फोन पर लगा कर, तो मैं अपनी दिशा को बदल देता। मैं वचन सुनता था और प्रभु वचन की तरह मुझसे बात कर लेता था। मेरी हुजूरी में चलता जा, सिद्ध होता। हो प्रभु, मैं क्या करूं इस हालातों में? मेरी हुजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। मेरी हुजूरी में चलता जा, सिद्ध होता जा। अब मैं समझ गया, एक ही काम करना है मुझे, बस उसकी हुजूरी में चलता जाना, धार्मिकता को अपनाते जाना है,
और सिद्ध होते जाना है। और आज तक सब कुछ अपने आप होता आ रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अपने आप होता आ रहा है। जो पवित्रताई का लेवल आपने 2025 में नहीं अपनाया, 2026 में अपनाओ। जो फास्टिंग का लेवल नहीं अपनाया, 26 में अपनाओ। जो 2025 में नहीं बोया जिस बड़े बीजों को, 2026 में बोवो। अपने बीजों को बढ़ाओ। अपनी धार्मिकता के सब चीजों को चेक करो। अपनी मिनिस्ट्री का टाइट चेक करो, अपनी लाइफ का टाइट चेक करो, अपने रोजे चेक करो, अपनी प्रेयर लाइफ चेक करो, अपनी बाइबल रीडिंग चेक करो, अपनी कमियों को देखो। कोई चीजें जो अभी भी नहीं आपने 26 में भी लेके चल रहे, उन्हें छोड़ो, उनसे लड़ो। फिर आप जो आपने 25 में नहीं छोड़ा, जब 26 में आप उसे छोड़ रहे हैं, तो 2026 में आप वो प्राप्त करेंगे जो 25 में नहीं प्राप्त कर पाए। कई बार प्रभु ने आपको वो चीजें देनी तो होती है, जब आप धार्मिकता को नहीं बढ़ाते, सिद्धता की ओर ध्यान नहीं देते, और आप कहते मेरा विश्वास परखा ना जाए, परीक्षाएं ना आए, फाइट मेरे सामने ना आए, तो फिर प्रभु आपको कहता मैं जी आशीष दूंगा तो सही, पर 28 में 29 में मैं से जल्दी नहीं दे सकता। अभी इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है इसकी। वो इसको मैं 1 सिक्का दूंगा, 2 दूंगा, पर 5 नहीं दूंगा मैं। समझ पा रहे? इसलिए अगर आप चाहते हैं वो आपको 5 सौंपे और कहे काम कर, समझ पा रहे? 5th लेवल का अनॉइंटिंग आपको दे और कहेंगे चल काम कर, समझ पा रहे? तो आपको सिद्धता और धार्मिकता पर काम करना ही होगा। हालेलुया। उठना ही होगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वो गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। आपको उठना ही होगा। जो परीक्षा के समय में धीरज रखते हैं, वो सिद्धता की मोहर लगती, और फिर जब सिद्धता आती, तुम में किसी चीज की गति ना होगी। तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया। नीति वचन 4 की 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो सबसे अधिक अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा करो। जो हृदय में विचार, बुरी भावनाएं हैं, जो हृदय आपसे कह रहा है, हृदय को कैसे रक्षा कर सकते हैं? एक ही तरीका है, वचन को लगातार सीखते रहने के द्वारा, वचन की पहचान में बढ़ने के द्वारा। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हृदय में अगर आप वचन बढ़ते जाओगे, तो तुम्हारे हृदय सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। इसे भरते जाएं वचन को सुन सुन के। हर समय मुझे वचन मिलते थे मेरी लाइफ में। जब मैं प्रभु कह रहा है, प्रभु ये काम मेरी बहुत जिम्मेवारियां, मैं क्या करूं? प्रभु कहते तुम मेरी जिम्मेवारियों को ले, मेरी सेवा की, मैं तेरी जिम्मेवारियों को पूरा करूंगा। कई समय लाइफ में अलग अलग तरह के समय आए, और वचन मिला, हे आप बांध दृढ़ रहे, मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं। जब मसीह में सेवा कर रहे थे, पर लाइफ में कुछ नहीं था, बस सेवा थी, तब प्रभु ने कहा आप बांध दृढ़ रहे, मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है। ऐसे समय तो वचन के द्वारा प्रभु बात करता था। सोचो अगर वो वचन मेरे लाइफ में नहीं आते, तो क्या आज मैं यहां तक पहुंचता? मसीह में सेवा की व्यर्थ नहीं, कोई प्रतिफल नहीं था, सेवा करते जा रहे थे, प्रतिफल आए। समझ पा रहे हैं? जब गिरे हुए थे, वचन आया, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वो गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। कि अगर मैं बाइबल उठाता ना, तो क्या वचन ये मुझे मिलता? तो क्या मैं खड़ा होता? मैं सोचता था ओ मैं गिर गया मसीह में, मैं अब नहीं उठ सकता। उसके वचन ने बताया कि नहीं, उसे पता है आप आगे बपतिस्मा ले लिया आपने, उसे पता है आपने गिरना है, पर आपका ध्यान जब आप गिरते हैं, आपका ध्यान जब आप प्रभु को आप और अधिक लव करते हैं और प्रभु को खोजते हैं, और आप देखते हैं कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, आपका प्यार फिर से बढ़ता है और प्रभु फिर से आपको उपयोग करता है। वचन मिले अपनी लाइफ में, तो वचनों ने उठाते गए, वचन बढ़ाते गए, वचन उठाते गए, वचन बढ़ाते गए। फिर कभी चर्च जाना, वचन मिलना, आज से तुम ज्योति में चलोगे। ओके, मैं आमीन, ओके, आज से मैं ज्योति में चलूंगा। समझ पा रहे? वचन आपको जब मिलते हैं तो वो आपको उठाते हैं।
कई बार चर्च में जाते थे और अपनी जुत्ती खोल रहे हैं, जोड़ा घर में दे रहे हैं, उधर से प्रचार, अंदर तो नहीं गए, माइक की आवाज आ रही, जो गिर चुके हैं आज उनके खड़े होने का दिन है। मैं कहता आमीन, तभी से डिलीवरेंस, उसकी पवित्रता ही शुरू। समझ, अगर आप जाएंगे नहीं प्रेयर के नीचे, वचन के नीचे, कैसे होगा? इसलिए आपको वचन के नीचे आना है। कंटिन्यू 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 अपनी लाइफ के लिए वर्ड्स लेने हैं और मन की रक्षा करनी, फिर आपका मन सुरक्षित रहता है। नहीं तो मन आपकी बुलाहट को, दिशा को कहीं और ले जाता है, परमाइश आने की तरफ। वो वचन से भरा नहीं जाता। भजन संहिता 42:11 है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा कर, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आप अपने लिए ये कह सकते हैं, आज अपने लिए बोले, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर मेरे मन क्यों व्याकुल है। उसकी रक्षा करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और वो कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल है। यहोवा पर भरोसा रखना, फेथ करना परमेश्वर पर, क्योंकि वह तेरी मुख की चमक तेरा परमेश्वर है और मैं उसका कहता धन्यवाद करूंगा। अगर वो उठा रहा है, वो अपने आप को वचन बोल के, मेरे प्राण क्यों गिरा जा रहा है, उस पर भरोसा रख, वो मेरी चमक है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अपने आप पर वचन बोल रहा है और फैसला ले रहा है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। और हालात में क्या कर रहा है, जिसका प्राण गिर रहा है, वो भजन संहिता में कहता है उस पर भरोसा रख। वो अपने आप को वचन बोल के उठा रहा है और कहता है मैं धन्यवाद करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। और यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। हालेलुया। अगर आज आप दुखों में, हालातों में, परेशानियों में, आपको कहना होगा, हे प्रभु मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं प्रभु को रोज कहूं मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, प्रार्थना में जाकर, तो मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। कई तड़पते रहते हैं पर मुंह नहीं खोलते, प्रभु मुझे बचा, सहते रहते हैं पर विश्वास से कहते नहीं। हालेलुया। मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। इसलिए तुम कैसे भी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर आज आप कहें प्रभु मुझे बचा, मेरा परमेश्वर इस समय आपको छूने जा रहा है और आप बच जाएंगे सचमुच यीशु के नाम में, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। पहले वचन में था धन्यवाद, दूसरे में कहता है स्तुति करता हूं। इसलिए हालात कोई भी क्यों ना हो, धीरज रखो। जब विश्वास परखा जाए, धीरज रखो, उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करते रहो। धार्मिकता को बढ़ाते जाओ, सिद्ध होते जाओ, तुम ब्लेस होने वाले। 2026 में अद्भुत रीति से यीशु नासरी के नाम में बोले आमेन।